अपने क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए नए अनुप्रयोग किए, जिससे सरकारी काम में पारदर्शिता भी आई। उत्तर प्रदेश में पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम था, लेकिन जिस अध्ययन की टीम में हम लोग गए थे और उसकी रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी को हम लोगों ने दी थी, उसके आधार पर ही आज उत्तर प्रदेश में कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं। कंप्यूटर की शिक्षा जीवन में लगता है अभिन्न अंग बन गई। भाई और बहनों, आज तो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। मैंने अपने विधानसभा में एक प्राइमरी स्कूल, बेसिक शिक्षा के स्कूल को मैंने खोल दिया है और वो स्कूल में शायद मैं समझता हूँ लखनऊ में तो हो नहीं सकता, 2000 बच्चे बेसिक शिक्षा के स्कूल में शिक्षा कर रहे हैं और वहाँ पर 20 कंप्यूटर मैंने अपने विधायक में से दिया है। जब मैं वहाँ गया मैंने देखा तो कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 के लड़के कंप्यूटर को बड़ी बात चला रहे थे। जितना ज्ञान हम लोगों को नहीं है, उससे ज्यादा ज्ञान तो छोटे छोटे बच्चों को है। और मैंने पूछा तो वहां के जो शिक्षक थे उन्होंने बताया कि हिंदी और गणित इन दो विषय का अध्ययन कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे करते हैं। कंप्यूटर जैसा मैंने कहा जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, उसी तरीके से कंप्यूटर को शिक्षा देने के लिए बहुत से स्कूलों की भी आवश्यकता है, कोचिंग की भी आवश्यकता है। और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैसे रामजी अवस्थी जी अपने क्लासेस चला रहे हैं, इसी प्रकार से बहुत से लखनऊ में क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन सब में ऐसी सफलता नहीं मिलती। कुछ ही कोचिंग क्लासेस और कुछ ही विद्यालय ऐसे हैं जो बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को अच्छे नंबर मिल रहे हैं और वो कंप्यूटर के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ पर वो अच्छी अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने कंप्यूटर की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। तमाम कौशल विकास के क्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर हमारे बच्चे शिक्षक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। और दूर जाना है तो जैसे बेंगलोर है, पुणे है, यहाँ पर तो इसकी बहुत डिमांड है। अभी उत्तर प्रदेश में इसकी उतनी ज्यादा खपत नहीं है। रामजी अवस्थी जी जिस कार्य में लगे हुए हैं, ये अच्छा कार्य है, समय की मांग है। और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें तजुर्बा इस बात का है, कई विद्यालयों में उन्होंने कार्य किया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में रुचि होने के कारण उन्होंने अपनी सारी नौकरियों को छोड़ करके और ये कोचिंग क्लासेस उन्होंने शुरू किया। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए ये कोचिंग क्लासेस प्रारंभ किए थे, उन्हें उसमें सफलता मिल रही है और इसका परिणाम आज मंच पर देखने को मिला
कि बच्चों को 100 में 100, 100 में 90 इस प्रकार के नंबर उनको मिले। कम समय में और कम पूंजी में, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए आर्थिक संकट सबके सामने आता है। इसको किसी प्रकार से मीट आउट करके और अपने कार्य को आप आगे बढ़ाएं, ब्रांचों का विस्तार करें। समाज की आपसे अपेक्षा भी है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं। समाज भी आपको सहयोग दे रहा है। यहाँ पर जो बच्चे आए उनके अनुभव आए, उनको देखकर ऐसा लगता है कि समाज का सहयोग भरपूर आपको मिल रहा है। आप उन्नत करें, आगे बढ़ें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आपकी कोचिंग के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे बीच में सताक्षी पांडे जी के गार्जियन आए हुए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं वो मंच पर आ जाएं। सताक्षी पांडे, इन्होंने भी 100 में 100 अंक हासिल किए हैं। सताक्षी पांडे। सिंह, प्लीज मैम। कार्यक्रम के इसी क्रम में हमारे एक बच्चे के गार्जियन हैं श्री नजमल हसन जी, वो कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पे आए, कृपया उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। नजमल हसन जी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मैं एक साधारण सा इंसान भी, मेरा बच्चा भी, और साधारण सा हम सभी साधारण हैं। जैसा कि राम जी सर ने लिखा है कि हम मेहनत से सच्ची मेहनत से साधारण को भी असाधारण बना सकते हैं। तो राम जी सर को मैं सर थैंक यू वेरी मच सर, वेरी थैंक यू सर कि आपके इंस्पायरेशन से बच्चे 100 में 100 लाए, और सर साधारण बच्चे 100 में 100 जाए तो इससे बड़ी हम लोगों के पेरेंट्स के लिए कोई इतनी बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी, मतलब हमारे यहाँ IAS भी हैं, गजेटेड ऑफिसर भी हैं, टॉपर भी हैं मेरे रिलेशन में भी, लेकिन वो 100 में 100 नहीं लाए सर किसी सब्जेक्ट में। तो मेरे बच्चे 100 में 100 लाए तो ये बहुत ही मतलब हम लोगों की बहुत खुशी की बात है। और सर आए, सर के हाथों से बच्चों को प्राइज मिला, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों को है। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर अस।
सर 2-4 लाइनें मैं बच्चों को के लिए कहना चाहता हूँ, बच्चों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी, हम सब के लिए, और जो उनके लिए दुआएं हैं, बच्चों के लिए दुआएं हैं। राम जी सर की तरफ से मैं ये एक कहना चाहता हूँ। सर, राम जी सर आप सुन रहे हैं सर, ये आपकी तरफ से मैं पेश कर रहा हूँ। खुदा करे हर किसी को राहतें नसीब हो, मोहब्बतों की दौलतें रफ़ाकतें नसीब हो। हर किसी की जिंदगी गुलाब हो, यहाँ भी कामरान हो, वहाँ भी कामयाब हो। मुसाफिरों को हर घड़ी अमान हो, जहाँ भी धूप हो कड़ी वहीं पे साहिबान हो। खुदा करे कि बेटियों को निक हम सफर मिले, सदा सुखी रहे जहाँ वो शादमान घर मिले। खुदा करे गली गली में रहमतें नज़ूल हो, जहाँ जहाँ पे खार हो वहीं वहीं पे फूल हो। खुदा करे मेरे वतन की रौनकें बहाल हो, उजाड़ते हैं जो इसे वो हाथ पाए माल हो। खुदा करे कि दर्द से कोई न बेकरार हो, मरीज को तबीब का कभी ना इंतजार हो। खुदा करे वफाओं का हर एक को सिला मिले, कोई अगर गजल कहे तो बात बेमिसाल हो। थैंक यू सर। सर जी, आपका मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे शायर भी हैं। इसी क्रम में मैं अपने बड़े भाई शिवपाल संवरिया जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे कि वो कृपया मंच पर आएं और अपने आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करें, बच्चों का भी मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये युवाओं के रोल मॉडल होते जा रहे हैं। इनका स्टाइल आप देखिएगा कितना बेहतरीन स्टाइल है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी अचीवर्स और उससे बढ़ के उन पे गर्व महसूस करने वाले हमारे सभी पेरेंट्स, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रांगण में हमारे माननीय विधायक जी अभी भी यहाँ से प्रस्थान कर गए। अब हमारे बीच में हमारे नगर निगम के अभिभावक आदरणीय नागेंद्र भाई, जो कि पार्षद पति है, हमारे भाभी जी पार्षद है, आज वो उनके उपस्थिति में उनका आगमन यहाँ पे हुआ है। हमारे राजनीतिक विभाग के पार्षद भाई राजीव त्रिपाठी जी, और जिनके सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है, जिनकी वजह से ये आयोजन हो रहा है, ऐसे हमारे हम सबके सर राम जी सर, आपको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। मैं भी लिस्ट देख रहा हूँ यहाँ से। यकीन मानिए कि जो आपकी उम्र है, इस उम्र में हम जब थे तो वो शायद सुविधाएं हम लोग को नहीं मिली, जिसकी वजह से शायद वो कामयाबी, वो बुलंदी हम लोग नहीं हासिल कर पाए जो आज आपके पास मौका है। वो मौका इसलिए है कि आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत मेहनत करी है। तो यकीन मानिए, अगर आप इस बात को समझेंगे और इस समय को समझेंगे, अपना कोई ना कोई गोल बनाएंगे, तो आने वाले समय में आप समाज की मुख्य धारा में, हमारे देश के नव निर्माण में अपना अहम योगदान देंगे, क्योंकि इसकी बहुत सख्त जरूरत है। आप हमारे देश को बहुत सख्त जरूरत है आपकी। आपके पेरेंट्स आप पे गर्व करेंगे, क्योंकि जीवन में यही सरमाया है कि आपका जो परिवार है वो आप पे गर्व फील करे, आपका देश आप पे गर्व फील करे। और आप जिस उड़ान से चल रहे हैं, अभी सर ने कुछ लाइनें बोली थी, तो मैं भी आप लोग के लिए कुछ लाइनें बोलता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हर
बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और वो कहते हैं कि उजाले को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, उजाले को सबूतों की कहाँ दरकार होती है। ये दुनिया जान जाती है जिधर सूरज निकलता है, ये दुनिया जान जाती है जिधर सूरज निकलता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि आप एक दिन उस सूरज की ओर चमके, लोग आप पे फख्र करें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यकीन मानिएगा इस लाइनों पे अगर आप अमल कर ले रहे तो जीवन में बहुत लोग के आप प्राउड बनेंगे। आप हम लोग को इस मंच पे देख रहे हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि आज सुभाष सावरिया मंच पे जाते हैं, बात करते हैं आप लोग के, लेकिन उसके पीछे बहुत कठिन परिश्रम है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि जो सेना शांति काल में जितना ज्यादा पसीना बहाती है, जो सेना शांति काल में जितना ज्यादा पसीना बहाती है, युद्ध काल में उसको उतना ही कम खून बहाना पड़ता है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपका जो एग्जाम टाइम है, यानी आपका जो रिजल्ट टाइम है, वो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि परिंदा जब चढ़ान पर होगा, हर शिकारी मचान पर होगा। परिंदा जब ऊंचाई पर होगा, हर शिकारी मचान पर होगा। वक्त का तीर उसे छू नहीं पाएगा, परिंदा जब उड़ान पर होगा। परिंदा जब उड़ान पर होगा तो जिस दिन आप उड़ान भरेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको अपना रोल मॉडल बनेंगे। क्योंकि जीवन ऊपर वाले ने हमको दिया है, मृत्यु समय की बात है। लोग हमको अपना रोल मॉडल माने, अपना मार्गदर्शन माने। हमारा यही गोल होना चाहिए, हमारी लाइफ का यही गोल होना चाहिए कि हम किसी ना किसी के रोल मॉडल बने। मैं पुनः सर आपको बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके एकेडमी के बच्चे, आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे समाज में मजबूती के साथ में अपने स्थापत्य को साबित करें और समाज और हमारे देश में योगदान दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई शिवपाल सावरिया जी का। अब आप लोगों को तो पक्का यकीन हो गया होगा कि जो बात मैं इनके लिए कह रहा था वो झूठ नहीं थी, सच थी। कि ये इतने एनर्जेटिक हैं इस एज में भी, अभी ज्यादा एज नहीं है वैसे, लेकिन आप लोग बाला पिक्चर की उससे अनुमान मत लगाएगा, बहुत ही एनर्जेटिक और डायनामिक पर्सनालिटी है। खासतौर पे यंगस्टर्स में ये हीरो है, क्योंकि मैं समाज में भी मैं भी रहता हूँ, मैं लोगों का जो लोगों के व्यूज हैं वो लेता रहता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि इनकी कितनी लोकप्रियता है। खैर, हमारे बीच में हमारी संस्था की एक बच्ची है परिणीता, वो अपने कुछ भाव हैं वो व्यक्त करना चाहती है। काफी देर से बेचारी परेशान भी है, तो मैं अपने बड़े भाइयों से थोड़ा सा भी अनुरोध करता हूँ। तो मैं परिणीता को आमंत्रित करता हूँ डैश पे। परिणीता आप आओ, जोरदार तालियों से स्वागत करें परिणीता का। देखिए, मैं आपको ना फॉर्मल स्पीच देके पकाना नहीं चाहती हूँ। First of all, good evening everyone. Today, I, Paramita, stand before you all to give a tribute to my favorite teacher. As I am in class 12th right now, I have come across several teachers. Some teachers makes us master in the syllabus of the prescribed books, while others makes us masters in the lessons of life. I think I'm very lucky that I got an opportunity to be taught by Ramji sir. When I was entered in class 9th and started learning a new language called Java, I faced many problems, though I strived through my examinations. And you know what happened? I got 45 out of 100. I was shocked, but was mentally prepared for this sort of result. Because I never understood वो क्या है, ये I का loop, J का loop आखिर क्यों चलता है, मुझे पता ही नहीं था। That day, as soon as I approached my home, I started crying because I had a deliberately low score in computer applications. I was determined to join sir's classes, which I finally did. As we see numerous hoardings, large or the largest result boards with the maximum number of meritorious students, हमें तो लगा रामजी सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट सर तो बहुत पोलाइट निकले। सर बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप हैं।
The day I was taught by sir, my perception changed. And you know what? I scored 99 out of 100 in my board exams. सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ बच्चे, उनके पेरेंट्स एक आशा, एक उम्मीद के साथ आते हैं कि उनका बच्चा डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेगा। बाकी स्कूल टीचर्स को राम जी सर की कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट से भगवान जाने कितनी प्रॉब्लम होती है। आई होप ऑल द राम जी आपको पता है यहाँ के 90% पढ़े हुए बच्चे टॉपर स्कोरर कैसे बन जाते हैं? क्योंकि सर ने हमें कुछ क्वेश्चंस रटने को नहीं दिए, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक रटा दिया। ऐसे पढ़ाया कि हम आगे 10 लोगों को पढ़ा सकें। कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, सर ने हमेशा सपोर्ट किया, चाहे उन्हें 4 बजे कॉल किया जाए या रात में 2 बजे मैसेज। सर के पढ़ाए हुए बच्चे नहीं, सर जादूगर तो हमारे सर हैं जो हमारे लिए इतने अच्छे नोट्स बनाते हैं। उनका पूरा दिन उनके बच्चों के लिए समर्पित रहता है। एक और बात, हम सब जानते हैं कि राम जी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जो बहुत वीक स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हमारी मैम पढ़ाती हैं, उनके छोटे से छोटे डाउट्स क्लियर करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से हो, आप किस स्कूल से हो या कॉलेज से पढ़कर निकले हो। कुछ मैटर करता है तो वो है आपके काम को लेकर आपकी श्रद्धा और लगन। यही शिक्षा दी है हमारे सर और हमारी मैम ने। आप जैसा शिक्षक पाके आज हम धन्य हैं। हैट्स ऑफ टू यू सर एंड मैम। एंड यू नो समथिंग, जावा मतलब राम जी सर ही होता है। Well said, Parmita. Everyone is known who is belongs from Rajajipuram and along all sides, just like Alambagh, Aminabad, even all no. Java मतलब? Yes. So next मैं अपने बड़े भाई राजीव कृष्ण त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें राजीव कृष्ण त्रिपाठी जी। आज वार्षिक उत्सव समारोह में राम जी सर ने हमको बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले हमारी छोटी बहन कह के गई कि बहुत दबाव भाषा नहीं होना चाहिए, और शायद ये इस समय भी नहीं है कि हम लोग कुछ कहें, क्योंकि शिक्षक और बच्चों के बीच का विषय चल रहा है। इसमें हम लोग जैसे हो सकता है जन प्रतिनिधि हम लोग बहुत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन जावा से रिलेटेड समस्या है और आगे सभी साल कर सकते हैं। और ये मेरा सौभाग्य, हमने स्लोगन तो बहुत जगह देखा था कि जावा मतलब राम जी सर, हम जानते नहीं थे। आज हमारा आपसे परिचय हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे पता चला, जैसे बच्चों ने बताया, कि जो स्लोगन है खाली स्लोगन नहीं है, जावा का मतलब ही राम जी सर है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथी बड़े भाई नागेश जी और हमारे साथी पार्टनर सुपाल सवरिया जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें और उनके गार्जियन, इन सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए, जो बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस हुई और रिजल्ट इसको जो हमने देखा यहाँ का 100 से तो नीचे बाकी भी हो गई, इससे ऊपर भी अगर कुछ अंक आ सकते हैं शायद राम जी वो भी लिखवा सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद राम जी के ऊपर राम जी की कृपा है क्या, जो 100 में 100 का क्रेज चल रहा है। कुछ बच्चे 99 पे है, आशा करते हैं अगले कार्यक्रम में आएंगे वो 101 पे होंगे। उसी आशा में और उम्मीद के साथ एक बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। राजू भैया 1 मिनट आप मंच पे रहे। एक बच्चा हमारा जो है 100 में 100 अभी आया हुआ है, कृपया आप उसका सम्मान कर दीजिए। आयुष उपाध्याय 101 आने पे ये भी सही है। और जितने भी इस प्रांगण में जितने भी गार्जियन, बच्चे और हमारे माननीय लोग बैठे हैं, वो बिना भोजन किए हुए नहीं जाएंगे। इसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर भोजन का इंतजाम हो चुका है, ऑलमोस्ट सब रेडी है। तो कृपया कोई भी बिना भोजन किए हुए नहीं जाएगा, ये हमारा विनम्र अनुरोध है सभी से। अब हमारे बीच में हमारे
बड़े भाई नागेंद्र सिंह जी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो भी आए और अपने आशीष बच्चों से मैंने ग्रहित करें। और जैसे माले में फूल पिरो करके एक माले का निर्माण होता है, तो वो भी अपने एक दो फूल इस माले में लगा दें, जिससे हमारी माला कुछ बड़ी हो जाए। कृपया आए नागेंद्र सिंह जी। हम सभी को भाषण देने के पहले एक ऐलान बचता है, इसके बाद जो है, इसके बाद ज्यादा बोलोगे बाहर फेंक दिए जाओगे। तो ऐलान के ऐसे डर लगने लगा है कि मंच में जो हो चुका हो खत्म किया जाए। इस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर सक्सेना मैरिज हॉल में मां सरस्वती का चित्र जो हमारे बीच में है, उसे जहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएं और बच्चे होते हैं, वो विद्यालय ही होता है। इस विद्यालय प्रांगण को मानते हुए मां सरस्वती की प्रतिमा का नतमस्तक करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे प्रिय भाई पार्षद शिवपाल जी, हमारे दूसरे प्रिय पार्षद भाई राजीव त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र जी, संचालक महोदय आशु त्रिपाठी जी, प्रेम प्रकाश सिंह जी और सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए, और विशेष तौर पर तो संचालक महोदय उनका भी अभिनंदन करते हुए, जो अभिभावकगण हैं, जो हमसे बड़े हैं, सभी की चरणों में प्रणाम करते हुए बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूं। राम जी सर, जावा का जब शुरुआत हुई थी, जब इस इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ था, तो सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कहीं ना कहीं मैं भी हूं और मेरी वार्ड की जनता है कि जब 2005 की बात था, मैं पार्षद हुआ था, उसी समय आपने इसको शुरुआत की थी सुंदरकांड से शुरू करके। इसे माने शुरुआत तो राम जी ने हमको बुलाया, और साथ में आशा जी एक थी हमारे क्षेत्र की, उषा की आशा बड़ी बहन का नाम था, उषा जी बड़ी मेहनत कर देखता था। रात में राम जी 11 बजे मोटरसाइकिल लेकर ठंडक में घूम रहे हैं, तो उनके उसमें चलते चलते होता था कि अभी 15 बच्चे हैं, फिर 25 बच्चे हुए, फिर 55 हुए। इस तरह होते होते जिस तरह विशाल वहां पर रूप, जिस तरह राम जी का नाम एक पारा में कोई नहीं जानता था, राजाजीपुरम नहीं, इस पूरे विधानसभा के बड़े क्षेत्र में जो राम जी और इस जावा कोचिंग का नाम लोग स्टूडेंट एक अच्छे सम्मान एक तरीकों में लेते हैं, तो हम समझते हैं ये हमारा वार्ड भी गौरव महसूस करता है। इस कोचिंग में हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी, बहुत सारे लोग इस कोचिंग में आशीर्वाद देने आए। सबका फूल कहीं ना कहीं थोड़ा जो सिंचित होता है, सिंचित कर करके पौधा जो बड़ा हुआ है, और बड़ा जो होता है वो विश्वास पे टिकता है। तो कहते हैं कि जब विश्वास किसी पे हो जाता है तो उसको कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो आज ये जो विश्वास जो राम जी ने बनाया है, इस कोचिंग के माध्यम से, स्टूडेंट की पढ़ाई के माध्यम से, जिस तरह हमारे राजू भाई कह रहे थे 100 नंबर से ज्यादा अभी अगले साल आएंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं कि लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आपका नाम रोशन हो। इसी साथ में मैं, क्योंकि आप लोगों का और हमारे क्षेत्र में इस कोचिंग का नाम रोशन होगा, तो मैं स्वयं वहाँ पे निवासी हूँ, मैं स्वयं गौरव महसूस करूंगा। एक साथ में सभी बड़ों के चरण प्रणाम करते हुए, छोटों को आशीष देते हुए सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अब हम अपने तीनों बड़े भाई सभासद जो यहाँ मौजूद हैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि विस्मृत नहीं विश्वास हो, विस्मृत नहीं विश्वास हो, सम्मुख नहीं पास हो,
विस्मित नहीं विश्वास हो, सम्मुख नहीं पास हो, जीवन के इस शिविर में तुम ही मेरा विश्वास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके हमें अपना आशीष वचन देने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। इसलिए मैं उनका फिर से आभार प्रकट करता हूँ और सभी से एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि कोई भी बिना भोजन किए हुए नहीं जाएगा। हमारा प्रोग्राम बस समापन पे है, क्योंकि समापन तो जो शुरू करता है वही करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए चूंकि राम जी सर, अच्छा एक बच्चा, ओके क्या नाम बचेगा? उससे पहले एक बच्चा है जो अपनी भावनाओं को नहीं रोक पा रहा है, बेचारा बहुत देर से व्याकुल है मुझे लग रहा है, तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। यस, आ जाओ बेटा। वेरी गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय गेस्ट। मैं क्लैप कर लो भाई। मैं इसे अपनी जिंदगी का सौभाग्य मानूंगा कि मुझे राम जी सर एक टीचर नहीं, एक पिताजी जैसे मिले। सब टीचर मैंने कई टीचरों से पढ़ा, सब पढ़ाते हैं, हमें बताते हैं कैसे, लेकिन सर ने मुझे जीना सिखाया। सर ने मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर हमेशा से फेवरेट था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, जैसे एक अभी जूनियर कह गए कि राम जी सर से पढ़ने वाले टीचरों को दिक्कत क्या होती है, नंबर कहीं कट जाते थे स्कूल में, लेकिन सर ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। मेरे नंबर ज़्यादा आए या कम आए, सर ने हमेशा मेरे टैलेंट को बढ़ावा दिया, जो ये टीचर में खासियत होनी चाहिए। क्योंकि एक बच्चे के अंदर का टैलेंट टीचर से बेटर कोई जज नहीं कर सकता। माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, लेकिन एक अच्छा टीचर में जीना सिखाते हैं। और इसी के साथ मैं जोरदार तालियां अपने माननीय टीचर राम जी सर के लिए चाहूंगा, प्लीज। मैं सर के साथ 10th 11th और 12th मैंने सर के साथ किया, और मैं मानता हूँ कि मैं नंबर भले ही 100 नहीं ला पाया, मैं 95 है, मेरा नाम वहाँ पे है, लेकिन आज मैं अपनी फील्ड में इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि अकेले मैंने 400 से ज़्यादा कोर्स लिख चुका हूँ। अब वो मेरे को कोई फाउंडेशन नहीं है सब्जेक्ट की, मैं केमिस्ट्री को भी इस सब्जेक्ट से जोड़ लेता हूँ, फिजिक्स को भी, और मेरे को लगता है कि अगर सब बच्चों को राम जी से ऐसा कोई टीचर मिलेगा तो वो आसमान छू सकता है। उदाहरण के लिए मेरा जिस दिन बोर्ड्स एग्जाम था 12th का, एग्जाम से आधे घंटे पहले सर ने मेरा वाइवा लिया था। अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी कोई टीचर इतना टाइम कैसे दे सकता है, अनलेस उनके निष्ठा हो पूरी बच्चों के साथ। ये निष्ठा अगर उनमें 1% भी आ गई तो मैं उनके इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा। थैंक यू। बहुत अच्छे, यस बेटा, बहुत अच्छे, क्योंकि ऐसी भावना आजकल के बच्चों में कम देखने को मिलती है कि जो अपने गुरु के प्रति ऐसी भावना रखता हूँ। और ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर बच्चों में ऐसी भावना रहे जो अपने गुरु का सम्मान करे और उनके दिखाए गए मार्ग पर आगे चले, तो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी क्रम में मैं धर्मेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, वो भी एक दो शब्द बोले। धर्मेंद्र शर्मा, एडवोकेट। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस मंच से आज सम्मानित किए गए सभी बच्चों का एक बार मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, और इस स्वागत में जो सबसे बड़ा योगदान हमारे राम जी अवस्थी जी का, और हमारे सम्मुख बैठे, जिस जगह पे आप बैठे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि और जन जन में सबके बीच में बसे हमारे पार्षद शिवपाल सावरिया जी, हमारे बीच में हमारे भाई राजीव त्रिपाठी जी जो कि राजाजीपुरम वार्ड के पार्षद हैं, और हमारे बीच में हमारे सहपाठी, हमारे साथ
कंधे से कंधा मिला के चलने वाले साथ पड़े हमारे नागेंद्र सिंह जी। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि सबकी बात हुई, इन सब के साथ अगर मातृशक्ति की बात ना हो तो यहाँ पर बेईमानी होगी। हमारे बीच में बबीता शर्मा जो मंडल उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अब मैं कुछ ज्यादा ना बोल करके सिर्फ चंद लाइनें आपको, कि सभी ने सब कुछ आपको बता दिया, पर जितना मैंने देखा कि राम जी अवस्थी जी के लिए, कि राम जी अवस्थी जी देखा तो बहुत ही लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन जो यहाँ पाया, जो अभी हमारा एक बच्चा कह के गया कि सर जी शिक्षा के संग संस्कार भी परोस रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी की बात है कि जो आज विलुप्त होती चली जा रही है, जो नई पीढ़ी में वो शिक्षा तो बहुत दी जा रही है पर संस्कारों से विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे शिक्षा और संस्कार दोनों साथ साथ दिए जा रहे हैं। और उसका साथ देने के लिए, राम जी अवस्थी जी का पूरा साथ देने के लिए उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्म पत्नी रंजना अवस्थी जी, जो हर समय उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक, क्योंकि गाड़ी जब तक दोनों पहिए एक साथ नहीं चलेंगे तब तक कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए मातृशक्ति को आपको जरूर, जिस घर में मातृशक्ति सहयोग करती है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और कुछ कहना नहीं।